Why are they scared? If they're not scared, they should allow me to read it. उन्होंने आधी से ज्यादा बुक को काला करके कहा लो मार्केट में लॉन्च कर दो, बुक को कर दिया बेकार। कैसे पहुंच गए? जनरल साहब को सामने बिठा के पूछना चाहिए कि जब अभी उस पर एनालिसिस चल रहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से यह जवाब आता है जो सही समझो वो करो। हरामजादे हर जगह है, पर जितने यहां हैं उतने हर जगह नहीं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब लोकसभा में फिर से यार बवाल हो गया। ये बंदा बवाल करना बंद कर दे तो इसकी लोकप्रियता भी बढ़ जाए, इसका वोट भी बढ़ जाए, इसकी सीट भी बढ़ जाए। लेकिन मानो किसी गैलरी को भारत में खुश करने के लिए और किसी गैलरी को विदेश में खुश करने के लिए इसको ये बवाल करना ही करना है। लोकसभा में मौका था प्रेसिडेंशियल एड्रेस का। माना यह जाता है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो चीजें बताई जाती हैं या बोली जाती हैं उस पर आप अपनी बात रखिए, भले आप उसकी तारीफ करें या उस पर कोई तीखी टिप्पणी करें। लेकिन बात हुई थी नौकरी की, युवाओं की, इधर की उधर की, वो बात ना करते हुए हमारा अगला फिर से पहुंच गया 2020, कहां गलवान, लद्दाख वगैरह वगैरह, और वही रोना लेके बैठ गया कि चाइना के आगे इस देश ने घुटने टेक दिए। मामला क्या था? मामला यह था, कुछ फोटोकॉपी करके पन्ने लेके आया था। वो पन्ने थे किसी मैगजीन के। मैगजीन के पन्ने क्या थे? बात तो किताब की हो रही है जो माना जा रहा है जनरल साहब ने लिखी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जब वो चीफ ऑफ द स्टाफ हुआ करते थे, पूरी अपनी जिंदगी का उसमें उन्होंने विवरण किया है। किताब अभी छपी नहीं है साथ में। क्यों नहीं छपी है? किताब इसलिए नहीं छपी है क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है। कोई इस तरह आर्मी का आदमी, आईबी का आदमी वगैरह, किसी का आदमी, स्टॉप का आदमी जब ऐसी कोई किताब लिखता है जो देश की आंतरिक सुरक्षा या सेंसिटिविटी से, सिक्योरिटी से कनेक्टेड होती है, तो उसको मिनिस्ट्री, पीएमओ उसको इवैल्यूएट करते हैं उस किताब को, और फिर उसको सैंक्शन करते हैं, और जो भी चेंजेस कराने होते हैं वो कराते हैं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ये बाकी बहुत मूर्ख आदमी है। अब कुछ इसमें कुछ कमेंट करके जाहिल बोलेंगे कि वो तो देश की आंतरिक सुरक्षा पे ये सवाल पूछ रहा है तो वो मूर्ख कैसे हो गया। तो अभी मैं आप लोगों को बड़े मजबूत एक उदाहरण के साथ बताऊंगा कि ये मूर्ख कैसे हो गया। तो मामला यह है कि जो जनरल साहब ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अपनी किताब लिखी, उसके 2 पन्ने, क्योंकि किताब अभी छप नहीं पाई है, किसी मैगजीन तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? जनरल साहब को सामने बिठा के पूछना चाहिए कि जब अभी उस पर एनालिसिस चल रहा है, तुमने ये 2 पन्ने मैगजीन तक पहुंचा कैसे दिए? बिल्कुल संतुष्ट करूंगा, बड़े मजबूत सबूत के साथ आया हूं, एक अथॉरिटी के साथ। ठीक, तो वो अपनी किताब में 2 पन्ने लिखते हैं कि अगस्त 31 को 2020 को नॉर्दर्न कमांडर को फोन आता है 8:15 पर। मोटा मोटा जो उन्होंने लिखा है वो बता रहा हूं कि साहब लौचेला एरिया में, जहां पे अपना ये कैलाश रेंज शुरू होती है, वहां पर चाइनीज आर्मी का कुछ मूवमेंट देखा जा रहा है जो हमारी तरफ आ रहा है। क्या मूवमेंट देखा जा रहा है? 8:15 बजे फोन आता है। तो जो ये फोन आता है लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को, जो नॉर्दर्न कमांड के उस टाइम कमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा लाइट एम्यूनिशन फायर करो देखने के लिए कि कौन आ रहा है। लाइट एम्यूनिशन का मतलब ये होता है कि वो एक मोर्टार की तरह बॉम्ब्स फायर किए जाते हैं जो हवा में ब्लास्ट होते हैं, और जिनसे करीबन 4, 5, 8 सेकंड्स के लिए, जो बहुत होता है टाइम, बहुत रोशनी होती है, तो ताकि अंधेरे में देख सको कि कौन आ रहा है। पता चलता है 4 टैंक आ रहे हैं और कुछ सैनिक आ रहे हैं, और हमारी इस टाइम जो पोस्ट है उससे वो करीबन 5 किलोमीटर दूर है। अब साथियों, प्लेन में रहने वाले आदमी को लगेगा अबे 5 किलोमीटर दूर है, वो तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बात उस टेरेन की हो रही है जहां पर 4 टैंक भी साथ में चल रहे हैं, जहां पर मूवमेंट बड़ा स्लो होता है, 1-1 मीटर करके आदमी आगे बढ़ता है। ये इंफॉर्मेशन जोशी साहब उस टाइम हमारे जनरल साहब को देते हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। जनरल साहब ये इंफॉर्मेशन आगे डिफेंस मिनिस्ट्री को देते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। फिर जनरल साहब को कहते हैं कि साहब हमें बताइए। वो अभी धीरे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। किताब के 2 पन्नों के हिसाब से फाइनली ये चीज पीएमओ तक पहुंचती है, पीएमओ के दफ्तर तक, उनके घर तक पहुंचती है हमारे प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री की तरफ से यह जवाब आता है जो सही समझो वो करो। यह है इस किताब में, जो ये लल्ला पागल हुआ जा रहा है, यह है इस किताब में, जो सही समझो वो करो। नहीं,
प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी गलती करी उस टाइम पर। प्रधानमंत्री को उस टाइम यह कहना चाहिए था कि तुम इस कैलिबर के ये वाले पहले मोटार फायर करो, उसके बाद इस मैगजीन के, इस हैवी मशीन गन के इतने राउंड फायर करो, उसके बाद तुम ये करो, और फिर आगे क्या करना है ये मुझे फोन करके पूछो, मैं बताऊंगा तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। राइट फ्लैंक से कौन जाएगा, लेफ्ट फ्लैंक से कौन ला जाएगा, मेन बॉडी में बैठ के कौन डिफेंड करेगा, ये सब प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए था जनरल के हिसाब से। और जनरल के हिसाब से नहीं तो राहुल गांधी के हिसाब से। जनरल को तो इस मारे बुलाओ, सम्मान करो कि ये 2 पन्ने मैगजीन में पहुंचे कैसे, अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास थी, ये पूछो। और राहुल गांधी से ये पूछो कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था। वो कौन से पबजी गेम्स आते हैं, वो ड्रेस पहन के वहां पहुंच जाना चाहिए था ना, कि आप ये गनशिप यूज करिए, ये करिए। इतने मूर्ख हैं ये, जो सही समझो वो करो। अबे इसके अलावा और प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। 8:15 बजे पहला फोन आता है, जो अभी तक वेरीफाइड नहीं है क्योंकि किताब छपी नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है। और 10:15 बजे प्रधानमंत्री तुम्हें यह इजाजत दे देता है कि जो सही समझो वो करो। और उस टाइम वो आपके पोस्ट तक पहुंचे नहीं थे, नहीं पहुंचे थे, तो क्या गलती हो गई मेरे भाई इसमें। जनरल नरवणे की किताब को इन्होंने वेपनाइज कर लिया है। अब ये कुछ नहीं चलने देंगे। अब वोट चोरी से ये बाहर, अब ये चाइना चोरी पर आ जाएंगे कि चाइना ने कितना हमारा लैंड चुराया है। सन 2020 में जब जनरल नरवणे ने अपनी बात बोलते थे तो खुल के बोलते थे, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके। बड़ी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कभी वो हमारी टेरिटरी में मूवमेंट करते हैं, कभी हम उनकी टेरिटरी में मूवमेंट करते हैं। कभी वो उस एरिया को पेट्रोल करते हैं जिस एरिया को हमने सुबह पेट्रोल किया होता है, कभी चाइना रात को उस एरिया को पेट्रोल कर रही होती है जिसको अगले दिन हम आके पेट्रोल करते हैं। और वहां के उस बॉर्डर में, वहां की उस टोपोग्राफी में स्क्वायर इंच बाय स्क्वायर इंच या इवन 100 मीटर बाय 100 मीटर कभी ना कंट्रोल हो पाया है, ना कभी कंट्रोल हो पाएगा। यह देखो कि तुमने 62 में क्या किया था, पहले उसके लिए देश से माफी मांगो। तो यह है सिर्फ भाई उस किताब में क्लियरिटी नहीं है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। मोदी जी ने क्लियरिटी नहीं दी। अरे जो सही समझो वो करो, इसी की तो नौकरी कर रहे हो भाई, इसी के लिए ट्रेनिंग करी गई है। और अपनी बात खत्म करूंगा एक बुक के साथ, जो कहा था कि किसी साक्ष्य के साथ आया हूं, बड़े मजबूत साक्ष्य के बाद आया हूं कि देश और दुनिया चलती कैसे है, पर कुछ हरामजादों की वजह से ये देश कैसे चल रहा है। ये बुक है द ब्लैक बैनर। ये पूरे वर्ल्ड टेरर की वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, जो अली सुफान ने लिखी थी। ये CIA की तरफ से एक इंटरोगेटर मान लें या एक इंटरोगेटर मान लें, ये वो हुआ करता था क्योंकि इसका मिडिल ईस्ट से ताल्लुक था। ये इसने बहुत से ऐसे लोगों को, आतंकियों को इसने इंटरोगेट किया था, बहुत इसके पास इनसाइड स्टोरी थी। तो इसने एक किताब लिखी द ब्लैक बैनर। वो ब्लैक बैनर जब हम पढ़ते हैं, मैं भी बड़े शौक से लेकर आया था इस बुक को। जब हम ब्लैक बैनर पढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये ब्लैक बैनर अंदर से लिखी कैसी हुई है। ये मैं ही इस बुक के अपने जो लीव्स हैं वो टर्न कर रहा हूं और उसको रिकॉर्ड करवा रहा हूं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, बुक को देख रहे हैं। देखिए ये बुक लिखी कैसे गई है। देखिए वो हरामजादे भी देखें जो आज राहुल गांधी के लिए कह रहे होंगे कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है तो क्या हुआ, सेंसिटिव मैटर है तो क्या हुआ, पूरी बात बताओ हमें, क्या हुआ, हमें सब जानना है। देख रहे हैं आप बुक, देखिए आपने बुक। ये बुक जब अली ने लिखी थी, ये बुक भी अमेरिका की CIA के पास गई। उन्होंने आधी से ज्यादा बुक को काला करके कहा लो मार्केट में लॉन्च कर दो, बुक को कर दिया बेकार। मैं भी लेके आया था कि पता नहीं क्या क्या अंदर मुझे जानने को मिल जाएगा, मिला कुछ नहीं। तो जहां वर्ल्ड, और इसमें जो चीजें हाइड करी गई हैं, अगर आप फर्दर इसके बारे में पढ़ें तो वो अल-कायदा हो गया, वगैरह हो गया, और ये सब बगदादी हो गया, ये हो गया, उनसे CIA के अंदर अंदर क्या टर्म्स थे, क्या रिलेशन थे, पैसा किस किस को जाता था, सब था, सब इरेज कर दिया गया। अब ऐसा कोई वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन होता तो वहां पे भी मैगजीन के टुकड़े लेके आ जाता और बवाल कर रहा होता, और उसे चाहने वाले उसकी वाह वाह कर रहे होते। देश की सेंसिटिविटी पर, देश के मिलिट्री ऑपरेशंस पर, देश के ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑपरेशंस पर जितना देश तुम्हें बता दे, तुम्हें बस उतना ही सुनना है।
इसी तरह से भारत नहीं, इसी तरह से दुनिया चली है। अभी लाकर ब्लैक बैनर का एग्जाम्पल दिखाया है आप लोगों को। वो तो अपनी रंगरलियों को लेके और अपनी ऐश को लेके एप्स्टीन फाइल को भी ब्लैक कर करके डालना है कि इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। और कांग्रेस भी कह रही है कि चलिए ठीक है। फर्क ये है, हरामजादे हर जगह है, पर जितने यहां हैं उतने हर जगह नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।